जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं, लोकसभा में नहीं आ रहे हैं, इसलिए चर्चा भी नहीं हो रही है। इस बीच कॉकरोचों ने भी दिल्ली में इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। दिल्ली में एक बार फिर से कॉकरोच इकट्ठा हो गए हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, अभिजीत दीप के पूरे बल के साथ एक बार फिर दिल्ली पहुंचे और आज उन्होंने दिल्ली पहुंचकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि ये सरकार कॉकरोचों से डर गई है। तो दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आपको मैं अभिजीत दीपके का ये ताजा बयान सुनाने जा रहा हूं, जिसमें वो साफ तौर से बीजेपी की पोल पट्टी खोल रहे हैं। उन्हें अब धमकियां भी दी जा रही हैं। कुछ और वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभिजीत दीपके को सुनिए। आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज़ बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें ये हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नजर आ रहा है। परमिशन इंटरनल के लिए, इंडोर मीटिंग के लिए कौन सी परमिशन चाहिए होती है? हॉल बुक करना होता है, उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर आप कोई बैंकेट हॉल बुक करते हो या कोई भी हॉल बुक करते हो, आप उसके लिए पुलिस के पास जाते हो? उसके लिए तो बस ये रिसीट है, उसकी ये रिसीट है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया है और ये बोला गया है, इनको धमकाया गया है कि अगर यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग आपके वेन्यू पर होती है, आपके हॉल में होती है, तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। सुबह से इस ओनर को कॉल आ रहे थे। पूरे देश भर से हमारे वॉलंटियर यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारी मदद की थी प्रोटेस्ट को चलाने में। तो इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं से डर रही है और तभी वो ऐसे धमकियां दे रही है। और मैं उनको कहना चाहता हूँ, कितनी भी धमकियां दे दो, कितना भी आप लोग डरा लो, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, उससे हम डरने वाले नहीं है। तो यहाँ अभिजीत दीपके ने बीजेपी का नाम लेकर साफ तौर से कहा है कि बीजेपी वाले उनको दिल्ली में मीटिंग नहीं करने दे रहे हैं। जहां जहां भी वो मीटिंग करना चाहते हैं, कहीं हॉल बुक करते हैं, कहीं ऑडिटोरियम कोई बुक करते हैं, तो तुरंत मालिकों को फोन आता है। मालिक लोग कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर मीटिंग नहीं कर सकते। क्या अब हमारे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है? क्या अघोषित आपातकाल लागू हो गया है? आखिर अभिजीत दीपके मीटिंग दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या अभिजीत दीपके इस देश के नागरिक नहीं है? हमारा देश संविधान से नहीं चल रहा है? क्या इस देश में अब लोकतंत्र नहीं है? क्या लोग अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? आखिर अभिजीत दीपके पर ऐसी पाबंदी दिल्ली में क्यों लगा दी गई है? लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभिजीत दीपके दबाव में नहीं आ रहे हैं। उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि तुम दिल्ली से हट जाओ, दिल्ली से दूर हो जाओ, दिल्ली मीटिंग नहीं करना, खबरदार। लेकिन दीपके पीछे हटने को तैयार नहीं है। दीपके ने साफ तौर से कह दिया है कि हम इनकी छोटी मोटी हरकतों से डरेंगे नहीं, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। दोस्तों आपको याद दिला दें, इससे पहले अभिजीत दीपके को धमकी मिल चुकी है। अभिजीत दीपके ने इससे पहले भी आरोप लगाया था कि उनको धमकियां दी जा रही हैं बीजेपी में शामिल कराने को लेकर। उन्हें फोन आ रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। और आज फिर से अभिजीत दीपके ने जो खुलासा किया वो यकीनन हैरान कर देने वाला है। तो बड़ा सवाल यही है, आखिर अभिजीत दीपके को दिल्ली में मीटिंग करने से कौन रोक रहा है? दोस्तों इस मामले में अब सरकार घिर चुकी है, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। 20 जुलाई की वो तारीख याद करिए। 20 जुलाई को क्या हुआ था? आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया था।
आंसू गैस के गोले दागे गए थे, पैलेट गन का प्रयोग किया गया था। 20 जुलाई से सदन चल रहा है, लेकिन गृह मंत्री इन तमाम सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो संसद नहीं आ रहे हैं, लोकसभा में नहीं आ रहे हैं। वो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी की वजह से संसद नहीं चल पा रही है, और इसीलिए आज इस पूरे मामले में फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी वाले, बीजेपी के तमाम नेता मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी झारखंड के मामले पर चुप हैं, जबकि राहुल गांधी लगातार झारखंड के मामले पर बोल रहे हैं। आज उन्होंने फिर से कहा कि मैं झारखंड के मामले पर चुप नहीं बैठ रहा हूं, मैं तो खुलकर बोल रहा हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर से कहा है कि वी डोंट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट। छात्रों के खिलाफ किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो झारखंड के छात्र हों, चाहे वो दिल्ली के छात्र हों। तो जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी झारखंड के मामले पर चुप हैं, उन्हें राहुल गांधी का ये वीडियो भी देखना चाहिए। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, पिछले 20 जुलाई से देश की संसद नहीं चल पा रही है, देश की संसद में गतिरोध बना हुआ है और गृह मंत्री शाह का विपक्ष इंतजार कर रहा है। अब सिर्फ 24 घंटे और बचे हैं, क्योंकि 13 अगस्त को मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा। हालांकि गृह मंत्री आज 20 दिन के बाद संसद पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे भगोड़ा बोला गया, मेरे बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो संसद आते हैं, चैम्बर में बैठते हैं। सोचिए, ये संसद आते हैं, चैम्बर में बैठते हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों, बिना देर किए शाह का ये बयान भी आप सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। तो शाह यहां पर ब्लेम कर रहे हैं विपक्ष पर, कह रहे हैं विपक्ष की वजह से संसद नहीं चल पा रही है। दोस्तों, आप लोग तय करिए, आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोग तय करिए आखिर किसकी वजह से संसद नहीं चल पा रही है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, गृह मंत्री शाह या फिर विपक्ष। और गृह मंत्री शाह आखिर संसद क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, वो विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि कॉकरोचों को दिल्ली में मीटिंग करने से कौन रोक रहा है, कौन फोन करके रोक रहा है, कौन कॉकरोचों को धमका रहा है, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस चाह ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, अगर सरकार चाह ले तो सब कुछ मुमकिन है। तो आज कॉकरोचों ने दिल्ली में इकट्ठा होकर जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगाया, दोस्तों कॉकरोचों के इस आरोप में कितना दम है, अभिजीत दीपके के इस आरोप को आप लोग कितना सही मानते हैं, आखिर इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।